Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 440 के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस वैल्यू को हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और अब दूसरी बात आती है कि डिवाइड किससे करना होता है। डिवाइड हमें करना होता है प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। कौन से 2 टेबल्स में आते हैं? एक अपने टेबल में आते हैं और दूसरे 1 के टेबल में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आ सकते। 2, 3, 5, 7, 11 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम उस वैल्यू को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और 440 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इन प्राइम नंबर्स में से जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमारी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। हमारे पास यहाँ वैल्यू है 440। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 से ही हमें स्टार्ट लेना होता है। यहाँ मैं आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताती चलूँगी। जिस वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर हमें 0 नज़र आ रहा है, ये वैल्यू 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि में 4 आता है 2 पे, यहाँ पे भी 4 है जो कि आएगा 2 पे, एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। ठीक है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना है। जब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी हमारे पास यहाँ ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि ऑड में होंगी, तो फिर हम जो है वो 2 के बाद आगे की तरफ जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ीद। ये अभी भी 2 से ही डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, यहाँ पे भी 2 है जो कि आएगा 1 पे, एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। जब तक हमारे पास लास्ट में 0 है ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 2 के टेबल में 11 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर कौन सा आता है? 10 आता है 5 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये भी बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ये बन चुका है 55। लास्ट में अब इसके ऑड नंबर है, ये वैल्यू अब मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे हम? 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 जब हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताती चलूँ कि एक वैल्यू में जितने भी डिजिट्स हों उनको अगर हम प्लस करें, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 डिजिट हैं, कौन कौन से? 5 और दूसरा भी 5। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आएगा आंसर 10। जितने भी यहाँ डिजिट्स हो उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आती है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आती है प्लस करने के बाद जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। यहाँ हमारे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद 10 आया, 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें 5 नज़र आ रहा है लास्ट में, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और यहाँ पे भी 5 है जो कि आएगा 1 पे, ये बन चुका है 11। 11 हमें नज़र आ रहा है कि 11 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए इस 11 को हमें 11 से ही डिवाइड करना है। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 440 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये हमारे पास आ चुके हैं इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये प्राइम फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 440। ठीक है, अब हम तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। इन सबको हमने यहाँ लिख लिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने ये प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा यही आंसर आ रहा है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए यानी कि 440, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 5 इज़ 40 और 40 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, वो हम यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क में कि अगर हम 40 को मल्टीप्लाई करते हैं
11 से, तो हमारे पास क्या 440 आंसर आ रहा है या नहीं। 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 टाइम 4 इज़ 4, 1 टाइम 0 इज़ 0 एंड 1 टाइम 4 इज़ 4। अब इनको हमने प्लस कर लेना है। 0, 4 एंड 4। देखिए ये हमारे पास 40 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 440, जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, वही हमारा जो है आंसर आ रहा है इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। इस तरह मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए या नहीं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।